लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी एकजुटता का एक बड़ा और ऐतिहासिक प्रदर्शन आज पटना में देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में चल रहा वोटर अधिकार यात्रा का आज गांधी की प्रतिमा से लेकर अंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंचकर भव्य समापन हुआ। यात्रा के अंतिम कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से मार्च किया। अगुवाई की गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू होकर यह मार्च हाई कोर्ट के समीप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक गया। इस दौरान एक विशेष बस पर सवार होकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने जुड़कर यात्रा में शामिल हुए। समापन मार्च में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत, एनसीपी की सुप्रिया सुले, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान समेत इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता ने शिरकत किया। गौरतलब हो कि वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से हुई थी। यह यात्रा लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बिहार के 23 जिले से होकर गुजरी। इस दौरान जगह जगह जनता का अभूतपूर्व समर्थन देखने को मिला। यात्रा से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा इसमें बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए, बड़े कई चेहरे शामिल हुए। प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा कई बड़े नेता ने इसका हिस्सा बने। आज पटना में इस ऐतिहासिक समापन ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ जनता के बीच उतरेगी। बाकी देखिए राहुल गांधी ने भाषण के दौरान क्या कुछ कहा। वहीं हम आपको बता दें, बिहार के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग अपने नेता के साथ समर्थन में पहुंचे थे। यह तस्वीर है डॉक्टर मुन्ना खान की। ये अपने हया घाट के समर्थकों के साथ पहुंचे थे, जहां अच्छी खासी तादाद लोगों की साथ लेकर डॉक्टर मुन्ना खान भी पटना पहुंचे थे। कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा
सारे के सारे युवक खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। लाखों के तादाद में पटना आए हुए सभी बिहार की जनता, आप सब लोगों का आज इस मंच से इस वोटर अधिकार यात्रा के मौके पर आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। तेजस्वी आप सबको आदाब, प्रणाम और सलाम करता है। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है, ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है।